नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और बात करेंगे इस वीडियो में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी कि इरेडा के बारे में। बात करें इरेडा स्टॉक की तो 11 अक्टूबर को स्टॉक में 2.69% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो ऐसे में आपके मन में सवाल ये भी हो सकता है कि आपको इरेडा के स्टॉक में क्या करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको बताना चाहूँगा स्टॉक से जुड़ी एक अच्छी खबर भी हमें देखने को मिल रही है, जिसका असर आगे आपको स्टॉक पर देखने को मिल सकता है। बात करें स्टॉक की तो स्टॉक इस समय हमें 227 रुपये 40 पैसे पर क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। और बात करें फ्रेंड्स इरेडा स्टॉक की तो इरेडा स्टॉक पर मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूं और इसके टारगेट प्राइस भी मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। बात करें इरेडा स्टॉक की तो मैंने जब इस स्टॉक का टेक्निकल एनालिसिस किया था तो मैंने आपको बताया था कि इस स्टॉक में आपको 235 रुपये का जो लेवल है इसको जरूर ध्यान में रखना है। और अगर आपको स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो आपको इस स्टॉक से अभी थोड़ा दूर ही रहना है। क्योंकि बात करें फिलिप्स कैपिटल ब्रोकरेज फर्म की तो इन्होंने इसके टारगेट प्राइस 130 रुपये तक बताए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इरेडा का स्टॉक यहाँ से हमें और कितनी बड़ी गिरावट में देखने को मिलता है। और हो सकता है आपको स्टॉक 130 रुपये के लेवल तक भी जाता हुआ देखने को मिले। तो ऐसे में अगर मैं आपको बताऊं तो आपको इरेडा स्टॉक में 235 रुपये के लेवल से ऊपर काम करना चाहिए। और अगर आपको स्टॉक 235 रुपये के लेवल से नीचे दिखाई दे तो आपको इस स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए। बात करें स्टॉक की तो फिलहाल हमें यह स्टॉक 227 यानी कि 235 रुपये से नीचे देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस गिरावट में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाहूँगा, अगर आप इस स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो एक साथ खरीदारी करने से भी बचें। क्योंकि बात करें इरेडा स्टॉक की तो इरेडा स्टॉक अपने हाई से अगर हम देखें तो इसका 52 वीक हाई हमें 310 रुपये देखने को मिलता है। और अगर हम इसकी गिरावट को कैलकुलेट करें तो यह स्टॉक हमें लगभग 20% अपने हाई से नीचे आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करें इरेडा की तो इरेडा का जब IPO आया था तो उसके बाद इस स्टॉक ने धमाकेदार रिटर्न्स बना करके दिए और इसकी लिस्टिंग भी हमें डबल से ऊपर होती हुई देखने को मिली। तो बात करें इरेडा की तो एक अच्छा स्टॉक है, एक PSU स्टॉक है और एक शानदार कंपनी है। और अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो यह स्टॉक आपको लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। बात करें स्टॉक की तो अपने IPO की लिस्टिंग से अगर हम देखें तो 262% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स दे चुका है। और बात करें इरेडा की तो इरेडा स्टॉक ऐसा नहीं है कि अगर आप इस स्टॉक में फंस जाएंगे। आप अगर इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं तो आपको इसमें अच्छे रिटर्न्स भी देखने को मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, टेक्निकली मैं जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ ऐसा ही मैं आपको फिर से बता रहा हूँ। आप इस स्टॉक में 235 रुपये के इस लेवल को जरूर ध्यान में रख के स्टॉक इससे नीचे दिखाई दे तो स्टॉक में काम करते समय सावधानी बरतें। क्योंकि फिलिप्स कैपिटल ने इसके 130 रुपये के टारगेट बताए। बात करें ICICI सिक्योरिटीज की तो उन्होंने 330 रुपये तक के टारगेट प्राइस इरेडा को दिए। तो फ्रेंड्स, ऐसे में देखने वाली बात होगी कि इरेडा का स्टॉक 130 रुपये तक जाएगा या 330 रुपये तक जाएगा। लेकिन अगर आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ देखने को मिले तो आप इस स्टॉक में 235 रुपये का लेवल ध्यान में रख करके फ्रेश पोजीशन भी बना सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक में IPO से ही इन्वेस्टेड है और अगर आप इस स्टॉक कोई आगे लॉस नहीं चाहते तो फ्रेंड्स आप इस स्टॉक में 220 रुपये का ऐसे लेकर के काम कर सकते हैं। बात करें खबर की तो एक खबर भी हमें स्टॉक से जुड़ी हुई देखने को मिल रही है और इसके Q2 के नंबर्स भी हमें आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो इसके नंबर्स भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। तो वीडियो काफी खास होने जा रही है, वीडियो का आप अंत तक देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो। और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। बात करें इरेडा स्टॉक से जुड़ी न्यूज की तो इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूंगा। यह खबर हमें 10 अक्टूबर को देखने को मिली थी। बात करें स्टेट ऑन इंडियन एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी की तो इन्हें एक अप्रूवल रिसीव हुआ है। बात करें दीपम से अक्टूबर 10 को। बात करें इसमें तो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से हमें यह अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिला है, जिसके तहत इन्हें एक फुल ऑन्ड सब्सिडरी कंपनी एस्टेब्लिश करने के लिए रिटेल बिजनेस के लिए हमें यह अप्रूवल होता हुआ देखने को मिल रहा है। यानी कि इरेडा से जुड़ी हुई अच्छी खबर हमें देखने को मिल रही है। इन्हें मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से एक नई सब्सिडरी जो कि रिटेल बिजनेस है इसको एस्टेब्लिश करने के लिए इन्हें अप्रूवल मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। बात करें इस रिटेल बिजनेस में तो इसमें अगर हम देखें तो यह PM कुसुम योजना के तहत हमें देखने को मिलेगा, जिसमें कि रूफटॉप सोलर एंड अदर कंज्यूमर फोकस्ड सेगमेंट में हमें ये देखने को मिलेगा। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करें, जिसमें कि अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, एनर्जी स्टोरेज, ग्रीन टेक्नोलॉजी, एनर्जी इफिशियंसी को लेकर के हमें इनका यह रिटेल बिजनेस देखने को मिलेगा या इसकी सब्सिडी हमें नई बनती हुई देखने को मिलेगी, जिसकी तरफ से सरकार से मंजूरी मिल गई है। कंपनी ने ऐसा अपना फाइलिंग में बताया। अब बात करें इरेडा की तो इसके Q2 के नंबर्स को भी देख लेते हैं। नंबर्स हमें कैसे देखने को मिले। 10 अक्टूबर को हमें इसके नंबर्स आते हुए देखने को मिले। बात करें जून 2024 से सितंबर 2024 के हिसाब से तो सेल्स 1510 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1630 करोड़ रुपए हो गई है। तो सेल्स हमें इनकी बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। बात करें EBIT की तो 1459 करोड़ रुपए से बढ़कर के 1499 करोड़ रुपए हो गई है। तो हमें इनकी EBIT में भी जंप देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो 384 करोड़ रुपए से बढ़कर के 388 करोड़ रुपए हो गए। तो नेट प्रॉफिट भी हमें
हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ी जंप हमें देखने को नहीं मिल रही है, तो ये आपको पता होना चाहिए। बात करें ईपीएस की तो 1 रुपये 43 पैसे से बढ़कर के 1 रुपये 44 पैसे हो गया है, तो हमें मामूली सी ईपीएस में भी जंप देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल बात करें इरेडा की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स की, तो नंबर्स हमें पॉजिटिव ही देखने को मिल रहे हैं, यानी कि प्रीवियस क्वार्टर से इस क्वार्टर कंपनी की परफॉर्मेंस हमें बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। तो नंबर्स ग्रीन में है तो ठीक ठाक कहे जा सकते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस कोई ज़्यादा हमें हाई फाई नहीं देखने को मिल रही है, इस बात का आपको पता होना चाहिए। बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से, यानी कि सितंबर 2023 के हिसाब से अगर हम देखें तो सेल्स जहां हमें 1177 करोड़ रुपए देखने को मिलती थी, बढ़कर के 1630 करोड़ रुपए हो गई है। इसमें 38% की शानदार जंप ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से देखने को मिल रही है। बात करें ईबीआईटी की, तो ईबीआईटी 1180 करोड़ रुपए देखने को मिलती थी, जो कि बढ़कर के 1500 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। तो 27% की जंप हमें ईपीएस में भी देखने को मिल रही है। नेट प्रॉफिट को अगर हम देखें तो ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से तो 285 करोड़ रुपए देखने को मिलते थे सितंबर 2023 में, लेकिन बढ़ करके यह 388 करोड़ रुपए हो गए, जिनमें कि 36% की जंप हमें देखने को मिल रही है। और ईपीएस की बात करें तो 1 रुपये 25 पैसे एक साल पहले देखने को मिलता था, जो कि बढ़ करके 1 रुपये 44 पैसे हो गया। तो ईपीएस में भी 15% की शानदार जंप देखने को मिल रही है। तो बात करें ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से भी, तो नंबर्स हमें ग्रीन में देखने को मिल रहे हैं और नंबर्स पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, और यह 38, 28 और 36% की अच्छी परफॉर्मेंस कही जा सकती है। तो बात करें एडा की, तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से नंबर्स ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं और ईयर ऑन बेसिस के हिसाब से ठीक ठाक नंबर रहे। तो ऐसे में अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इरेडा स्टॉक में आपको इसके नंबर्स या बिजनेस के चलते अच्छी खासी तेजी आगे भी देखने को मिल सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप स्टॉक मार्केट में सेफ पे लेकर चाहते हैं तो आप एसएल के बिना काम ना करें, या इस स्टॉक में जो इसका 235 रुपए का मैंने लेवल बताया आपको, इसको जरूर ध्यान में रखें। और जो फिलिप्स कैपिटल ने इसको 130 रुपए के टारगेट प्राइस दिए, इनको भी ध्यान में रखें। और बात करें आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की, तो उन्होंने इसके 330 रुपए तक के टारगेट प्राइस भी बताए। तो ऐसे में फ्रेंड्स, इस स्टॉक में ऐसा भी नहीं है कि आप इस स्टॉक में खरीदारी कर लेंगे इस गिरावट में तो कोई आपको बड़ा नुकसान इस स्टॉक में देखने को मिलेगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू है तो इरेडा एक अच्छी चॉइस हो सकता है, और लॉन्ग टर्म में आपको ये अच्छे रिटर्न्स देने की पूरी कैपेबिलिटी रखता है। फ्रेंड्स, वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए, इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। तो मुझे यही खास अपडेट इरेडा स्टॉक से आपको देनी थी। इसके Q2 के नंबर्स आपसे डिस्कस किए, स्टॉक से जुड़ी हुई न्यूज भी आपसे डिस्कस की। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।